इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो दुनिया के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वह तकनीकी विकास हो, रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान हो या नए इनोवेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे इंजीनियरिंग के मुख्य ब्रांचेस, टॉप आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड निजी संस्थान, एडमिशन प्रक्रिया, क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया, कैरियर ऑप्शंस, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप के मौके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी ब्रांचेस इंजीनियरिंग में हो सकती हैं। मेन ब्रांचेस में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इमर्जिंग ब्रांचेस में जो आजकल चल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और डाटा साइंस। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो सबसे पहला आता है आईआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर मुख्य हैं। इसके अलावा सभी स्टेट में लगभग 23 आईआईटीज़ और स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और प्लेसमेंट सिस्टम है। अब इसके बाद हम जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हर स्टेट में एक कम से कम होता है। इसमें एनआईटी तिरुचि, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल मुख्य हैं। इसके अलावा सभी प्रदेशों में अपना अपना स्थान रखते हैं। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास में और अफोर्डेबल एजुकेशन है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी में है, और स्टेट के अलग कॉलेजेस पीईसी चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी मुख्य हैं। इसके अलावा स्टेट में सभी जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिन पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में बिट्स पिलानी भारत का सबसे प्रतिष्ठित निजी कॉलेजों में से एक है। बिट्स बेलूर, एसआरएम यूनिवर्सिटी, मणिपाल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है इनमें एडवांस करिकुलम और इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी है। शिव नादार यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, लिबरल एजुकेशन और मॉडर्न अप्रोच है इसमें। अब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। NIRF रैंकिंग वेबसाइट nirfindia.org, कॉलेज देखो, शिक्षा, कैरियर 360, JOSAA और स्टेट काउंसलिंग पोर्टल्स भी हैं। बेसिक क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको 12वीं क्लास, 12th क्लास PCM स्ट्रीम में होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसमें कम से कम 50 या 60% के अंक मिनिमम होना चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए जैसे आईआईटी वगैरह में जेई मेन और जेई एडवांस, जिसमें आईआईटीज़, एनआईटीज़ और GFTIs के लिए ये एग्ज़ाम होता है। बिट्स का अलग से अपना एक एग्ज़ाम लेता है। इसी प्रकार से बिट्स, बेलूर जैसे प्राइवेट कॉलेज सभी अपने अपने एडमिशन के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। स्टेट लेवल पे भी कई एग्ज़ाम होते हैं, KEAM, TANCET और EAMCET इत्यादि ऐसे हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के भी लिए लेटरल एंट्रीज़ हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिस्टेंस और ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कैसे इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना होता है।
जिसमें रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस जो कि JOSAA और स्टेट लेवल काउंसलिंग के द्वारा की जा सकती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर इसके बाद सीट अलॉटमेंट और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, जो जनरली 4 साल की आपको 8 सेमेस्टर में आपको पूरा इंजीनियरिंग कोर्स करा देते हैं। अब इसके लिए तैयारी कैसे करना है? इसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 12th लेवल की। इसके लिए आप जो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, और अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप इसमें उनका भी योगदान काफ़ी है इस समय, जैसे LN, आकाश, फिटजी जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें अपने काफ़ी अच्छी कोचिंग चला रहे हैं। इसके बाद आता है कैरियर अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग में क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपने सिविल में किया तो आप गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे हैं, CPWD, PWD जैसे डिपार्टमेंट, और भी कई प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर आदि आप बन सकते हैं। फिर मैकेनिकल में आप ऑटोमोटिव इंजीनियर, R&D इंजीनियर, फैक्ट्रीज़ में, PSUs में, इलेक्ट्रिकल में पावर इंजीनियरिंग, ग्रिड डिज़ाइनर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाटा साइंटिस्ट और ECE में टेलीकॉम इंजीनियर, चीफ डिज़ाइनर इत्यादि का स्कोप रहता है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे IT कंपनीज, इन्फोसिस, TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में टाटा स्टील, महिंद्रा, PSUs में NTPC, BHEL, ONGC, ISRO और DRDO, और स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योर में भी आप अपने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट में सबसे जो एग्ज़ाम का एक सिस्टम है उसमें IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के माध्यम से आप गवर्नमेंट के टॉप जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। PSUs जॉब गेट के माध्यम से कर सकते, जिसमें इसके अलावा रेलवे और डिफेंस सेक्टर में आप अपनी योगदान दे सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से AI, ऑटोमेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। और इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक शुरुआत हो चुकी है। अपने प्रोडक्ट और इनोवेशन के साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। फिनटेक, एडटेक, एग्रीटेक जैसों में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। डिज़ाइन और कोडिंग सर्विस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आप दे सकते हैं, और टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया जा सकता है। और स्टार्टअप MSME स्कीम के अंतर्गत आप गवर्नमेंट और प्राइवेट फंडिंग अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत संक्षेप में हमने आपको कोशिश की है इसके बारे में बताने की। इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है। आपको अपना स्किल्स, हार्ड वर्क, सही गाइडेंस और एक्सपीरियंस के आधार पर आप इसमें आगे गोल्स को पहचानें। भारत में इंजीनियरिंग का भविष्य उज्जवल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।